आप लोगों को नीले ढक्कन वाला पेन, जैसे ही मैं ये बोलता हूँ तो एक पेन की पिक्चर जो है वो पक्का आपके दिमाग में बन गई होगी। आज हम उसी पेन की बात करने वाले हैं ऑफिशियल ठिकाना पर जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में। बात करने वाले हैं हम रेनॉल्ड्स के पेन की और कैसे ये कंपनी रेनॉल्ड्स जो है ये वर्ल्ड की सबसे प्रीमियम पेन सेल करने वाली कंपनी से लेकर एक ऐसी कंपनी बन गई जिसका नामो निशान जो है वो दुनिया के मैप पर से हट गया। क्या हुआ ऐसा कि रेनॉल्ड्स इंटरनेशनल पेन कंपनी जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद जमीन पर आ गिरी। बात करेंगे उन रीजंस की आज जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में मेरे यानी पुरू के साथ। तो रेनॉल्ड्स पेन की कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से। ये वो समय था जब अमेरिका में जीत का माहौल था। अमेरिका उन कंट्रीज में से था जो वर्ल्ड वॉर जीत चुके थे। सोल्जर्स जो हैं वो घर को आ रहे थे और जितने भी सोल्जर्स लौट रहे थे उनका फ्यूचर सिक्योर था क्योंकि उनको अब बहुत अच्छी डेस्क जॉब्स मिलने वाली थी। डेस्क जॉब्स में खास ज़रूरत होती है कि आपके पास एक टूल हो जिसे पेन कहा जाता है। उस समय पर पेन्स जो हैं उन्हीं से सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन होता था और आप समझ सकते हैं कि पेन की वैल्यू जो है वो उस समय में कितनी बड़ी थी। आज के टाइम पर प्रीमियम पेन्स कैरी करने वाले सिर्फ राइटर्स होते हैं और लिखने के लिए और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ज़्यादातर लोग लैपटॉप्स पर लिखते हैं। इससे पहले वाले वक्त में टाइपराइटर से ही पेन को एक बाइफिकेशन मिल चुका था। लेकिन ये वो वक्त था जब पेन एक बहुत बड़ा टूल माना जाता था अपने आप में। इनफैक्ट एक समय वो था जब तकरीबन 100 सालों तक सारा का सारा काम जो है वो इंक पेन से हुआ करता था। इंक पेन बहुत ही स्टाइलिश थे, आज भी हैं, लेकिन कंफर्ट के मामले में वो शून्य यानी कि जीरो थे। समाज को, सोसाइटी को जरूरत थी एक ट्रांसफॉर्मेशन की और ये ट्रांसफॉर्मेशन आया रेनॉल्ड्स के इस पेन से। रेनॉल्ड्स के पेन की बात आए और मिल्टन रेनॉल्ड्स का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। मिल्टन रेनॉल्ड्स एक बहुत ही एम्बिशियस इंसान थे जो कि गिम्बल नाम के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, जो कि 1945 के आसपास अमेरिका में बहुत ही प्रोमिनेंट डिपार्टमेंटल स्टोर था। जिस तरह आज इतने सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हमें देखने को मिलते हैं, उस समय पर प्रचलित डिपार्टमेंटल स्टोर की जब बात आती है तो लोग गिम्बल जाया करते थे। गिम्बल से ही सारी खरीदारी होती थी और ये शख्स मिल्टन रेनॉल्ड्स जो हैं ये वहां पर सामान सप्लाई किया करते थे। ये सामान सप्लाई कर रहे थे अपनी आजीविका चलाने के लिए, लेकिन इनके दिमाग में एक सपना भी था, एक बहुत ही डिफरेंट सा पेन दुनिया के सामने लाने का सपना, जिसके लिए ये काफी समय से काम कर रहे थे। और ये खोज जो है वो इनकी पूरी हुई 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर के सैनिक वापस लौट रहे थे। एक दिन इन्होंने गिम्बल स्टोर्स के साथ टाई अप किया और ये कहा कि ये पेन जो है ये पेन आप अपनी मार्केट में रख लो। और ये वो समय था जब वहां से आने वाले सोल्जर्स के परिवार वाले ढूंढ रहे थे एक ऐसा गिफ्ट जो वो उन सारे सोल्जर्स को दे पाए, और इसके लिए कोई भी कीमत वो देने के लिए तैयार थे क्योंकि अमेरिका जो है वो जीतने वाली नेशंस में था। वर्ल्ड वॉर जीतना एक बहुत बड़ी बात थी। इस समय पर मिल्टन रेनॉल्ड्स ने सही दांव खेला। उन्होंने पब्लिक को कहा, मैं एक ऐसा पेन लेके आया हूं जिसमें इंक आपको रिफिल नहीं करनी पड़ेगी, इसकी इंक चलती जाएगी और इसकी इंक ऐसे सूख जाती है चुटकी बजाते ही, पानी में लिखोगे तो भी चलेगा। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। लोगों ने इनके सैंपल पेन्स जो हैं उनसे पानी में लिख कर देखा और वाकई ये बॉल पॉइंट पेन जो इनका आइडिया था ये पानी में भी लिख रहा था। एंड दैट्स हाउ जादू हो गया। अमेरिका के दिल पर और अमेरिका के दिमाग पर ये एक पेन छा गया और जिस दिन पहले दिन ये गिम्बल के स्टोर्स में सेल के लिए आउट हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, 5000 लोग जो हैं इस पेन को खरीदने के लिए पहुंचे। पुलिस को बुलाना पड़ा इतने सारे क्राउड को मैनेज करने के लिए, और ये एक तरीके का ऐसा इवेंट था जो दुनिया के बहुत ही फेमस लॉन्चिंग इवेंट्स में से एक बना 1945 में। और अब जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड की सबसे बड़ी बात, उस समय पर 1945 में इस पेन की शुरुआती कीमत आप सोच सकते हैं, $12 इस एक पेन की कीमत थी, जितने में उस जमाने में अमेरिका के सबसे अच्छे होटल में आप एक दिन का स्टे ले सकते थे, लग्जूरियस से लग्जूरियस होटल में, या फिर आप उस जमाने में इस कीमत में 1 तोला सोना भी खरीद सकते थे। $12 का ये एक पेन जो है रेनॉल्ड्स ने लॉन्च किया। तो अगर आज के प्राइस के कंपैरिजन से इस पेन के लॉन्चिंग प्राइस को कंपेयर किया जाए तो आपको पता लगेगा कि आजकल 55,000 रुपए के आसपास 1 तोला सोना मिलता है, और उस समय पर यही कीमत थी इस एक पेन की। 1 तोला सोना जो है तकरीबन $12 में 1945 में मिल जाया करता था, और उतनी रेंज में, उतनी कीमत में ये एक जादुई पेन मिल रहा था जो कि एक बॉल पॉइंट पेन था, जो कि स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहा था कई सालों के और मार्केट में राज करने के लिए आ रहा था। शुरुआती दिन में 5000 लोगों ने ये पेन $12 के रेट पर ही खरीद लिया और इसे लेकर घर गए।
और इस तरह रातों रात शुरू हुई रेनॉल्ड्स इंटरनेशनल पेन कंपनी, जिसने एक तरीके की लेगेसी जो है वो शुरुआती दिन पर शुरू कर दी और लोगों को ये लगा कि ये लेगेसी मेंटेन रहेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि ये कंपनी जो है ये जमीन पर आ गिरी? बात करेंगे उन रीजंस की अब। प्लेइंग विद ट्रस्ट। किसी भी ब्रांड के लिए सबसे बड़ी बात होती है इनिशियल ईयर्स में लोगों का विश्वास जीतना, लोगों के दिल पर राज करना। इसके लिए क्या नहीं करता है एक ब्रांड, एडवर्टाइजमेंट से लेकर इमोशनल वैल्यू एस्टैब्लिश करने से लेकर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करने से लेकर लोगों का दिल जीतने के लिए जो कर पाता है एक ब्रांड वो सब करता है। लेकिन रेनॉल्ड्स को पहले दिन की सेल पर इतना विश्वास था कि उन्होंने $12 का एक पेन जो है लॉन्च किया, जिसमें अगले ही साल इंटरनल रिसर्च की कमी के बिना जल्दबाजी में लॉन्च होने की वजह से काफी सारी कमियां जो है वो सामने आई। 5000 लोगों ने इसे पहले दिन पे खरीदा था और तकरीबन 6000 लोग जो हैं एक साल में गिम्बल के स्टोर्स पर आकर किसी ना किसी खामी, किसी ना किसी कमी की वजह से इस पेन को लौटा चुके थे। कहीं ना कहीं रेनॉल्ड्स जो है वो पब्लिक के फेथ के साथ, पब्लिक के ट्रस्ट के साथ खेल चुका था, और वो भी इतना महंगा प्रोडक्ट। अगर कोई 2-1 रुपए की चीज़ हो तो आप लोगों को ऐसे याद नहीं रहती है कि चलो यार खराब प्रोडक्ट निकल गया था, कोई बात नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए 1 तोले सोने जितना दाम आपने दिया हो और वो प्रोडक्ट जो है आपके ट्रस्ट के साथ खेल जाए, उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और यहीं पर मात खाई रेनॉल्ड्स। अपनी रूट्स को ना बचा पाना। रेनॉल्ड्स इंटरनेशनल पेन कंपनी जो है उसने एक्सपेंशन 1948 में पूरी दुनिया भर में प्लान कर ली थी। तकरीबन 70 कंट्रीज में एक्सपेंशन का प्लान बन चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां से शुरू हुई थी वहां पर इज्जत जो है वो कम पड़ गई। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि ये पेन जो है $12 का लॉन्च हुआ और उसके बाद सिर्फ 3 सालों के अंदर इसकी कीमत जो है वो 50 सेंट तक आ गिरी। अब आप खुद सोचिए, आपने एक चीज जो है वो $12 की ली है, सिर्फ 3 सालों में उसकी कीमत जो है 50 सेंट हो जाती है। आपको कैसा लगेगा? आपको ठगा हुआ फील होगा। और यही फील हुआ वहां पर अमेरिकन ऑडियंस को उस समय पर। एंड दैट्स हाउ अपने रूट्स को ना बचा पाना, अपने रूट्स के साथ जुड़कर ना चल पाना एक बहुत बड़ा रीजन बना रेनॉल्ड्स की एज अ कंपनी डाउनफॉल का। वीक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। 1948 तक मिल्टन रेनॉल्ड्स, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस इंसान थे, वो ये प्लान बना चुके थे कि ये पेन जो है ये अब पूरी दुनिया में बिकेगा। 70 कंट्रीज जो हैं उनमें एक्सपेंशन का प्लान जो है वो बन चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके टाइप्स जो हैं वो उतने स्ट्रेंथन्ड और उतने स्ट्रांग नहीं थे। जहां जहां पर भी इस कंपनी ने टाइप किया, कुछ सालों बाद ही वो टाइप ब्रेक हो गया। ज्यादातर कंट्रीज में ज्यादातर कंपनीज अपने खुद के पेन्स बनाने लगी एंड दैट्स हाउ रेनॉल्ड्स का उनसे टाइप जो है वो खत्म हो गया। एक टाइप रेनॉल्ड्स का हुआ था एक फ्रेंच कंपनी के साथ, जिसने एक सेकेंडरी टाइप किया था इंडिया के साथ कि वो इंडिया में रेनॉल्ड्स के पेन पहुंचाएगी। एक ये इकलौता टाइप था जो बहुत अरसे तक वर्क करता रहा और दैट्स हाउ रेनॉल्ड्स का ये पेन जो है वो इंडिया तक पहुंचा। इनफैक्ट आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां पर रेनॉल्ड्स जो है वो एक इंडिविजुअल कंपनी के तौर पर रह गई, रेनॉल्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनकर। एंड दैट्स हाउ हम सब यूज कर पाए रेनॉल्ड्स 045, ये प्रीमियम पेन जिसे हमारी हर जनरेशन ने तकरीबन यूज किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही वियर्ड से टाइप्स जो हैं रेनॉल्ड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के, उसकी डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीजन बने। अगर बाय चांस इसके अलायंसेस जो हैं वो सारी कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा कमाल के होते तो वाकई रेनॉल्ड्स इंटरनेशनल पेन कंपनी आज तक सरवाइव कर रही होती। तो इन रीजंस की वजह से रेनॉल्ड्स इंटरनेशनल पेन कंपनी जो है वो सस्टेन और सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन एज अ नॉस्टैल्जिक प्रोडक्ट अमेरिकन्स या फिर इंडियंस इस एक प्रोडक्ट को हमेशा याद रखते हैं और इंडियन मार्केट इकलौती ऐसी मार्केट है जहां पर रेनॉल्ड्स अभी भी अवेलेबल है। आज के टाइम पर रेनॉल्ड्स का इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैनेज कर रही है फ्लेयर एंड दैट्स हाउ ये पेन हम सब तक पहुंच पा रहा है। और आज भी कीमत जो है वो मैंने अभी कुछ देर पहले ही गूगल करी है, 6 रुपए का ये पेन जो है वो मार्केट में आपको मिल सकता है। सो दैट्स हाउ रेनॉल्ड्स जो है वो एक नॉस्टैल्जिक प्रीमियम कंपनी के तौर पर हमें हमेशा याद रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की पायनियर कंपनीज की लिस्ट से ये नाम रेनॉल्ड्स इंटरनेशनल पेन कंपनी हट चुका है। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए रीजंस में से कोई एक बहुत ही वैलिड रीजन है जिसकी वजह से रेनॉल्ड्स इंटरनेशनल पेन कंपनी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाई, तो वो कौन सा रीजन है मुझे जरूर बताइए हाईलाइट करके कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास कोई एडिशनल रीजन है तो वो रीजन क्या है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई, वो भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।
ऑल्सो जीरो करोड़ क्लब के आने वाले एपिसोड्स में कौन सी कंपनी के फेलियर के रीजंस मैं आपको सुनाऊं, वो भी जरूर बताइए। विद दिस इज मी पुरु साइनिंग ऑफ। जीरो करोड़ क्लब के आने वाले एपिसोड्स में आपसे फिर से मुलाकात होगी।